नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और रूस की दुश्मनी जग जाहिर है और अगर आप देखोगे तो दुनिया के हर उस देश को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की मदद से या तो सैनिक ताकत के बल पर या फिर आर्थिक रूप से कमजोर करके बर्बाद कर दिया, जिससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि निर्विवाद रूप से दुनिया की पहली महाशक्ति होने के बाद भी अमेरिका रूस से डायरेक्ट उलझने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, अमेरिका के इस डर की असली वजह है रूस की मिसाइलें। अब तक आपने रूस की बहुत सारी मिसाइलों के बारे में सुना होगा, जिनमें बहुत सारी सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा रूस के पास दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जो ना तो अमेरिका के पास है और ना ही यूरोप के किसी और देश के पास है। लेकिन आज की आई खबर ने दुनिया की सारी मिसाइलों को बौना बना दिया है। दोस्तों, युद्ध में अगर सबसे सेफ कोई हथियार माना जाता है तो फिलहाल तो ड्रोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वरना इसके अलावा मिसाइलों को सबसे कारगर और शानदार हथियार माना जाता है। खास बात यह है कि बिना दुश्मन के क्षेत्र में जाए एक मिसाइल दुश्मन का मैक्सिमम नुकसान कर सकती है, जिससे सैनिक, टैंक, बिल्डिंग, जहाज, हवाई जहाज सभी कुछ नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। लेकिन अब तक इन मिसाइलों को छोड़कर सीधे अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि इनमें जो फ्यूल होता था वो चाहे सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल, लॉन्च स्टेशन से अपने टारगेट तक मिसाइल पहुंच जाए, इतना ही फ्यूल इनमें होता था। लेकिन रूस ने इस सारे समीकरण को अब बदल दिया है। दरअसल रूस ने यह दावा किया है कि उसने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोग न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को समझने में थोड़ी गलती करें, तो मैं आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल में जमीन आसमान का अंतर है। दरअसल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल वो होती हैं जिनके द्वारा न्यूक्लियर वारहेड कैरी किया जा सकता है और इनमें फ्यूल की फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे ईंधन इस्तेमाल होते हैं और वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म दोनों में हो सकते हैं। लेकिन रूस द्वारा टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल में मिसाइल न्यूक्लियर पावर से उड़ेगी। इस बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस मिसाइल टेस्ट के सफल होने का ऐलान खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार कहा कि रूस ने हजारों मील की संभावित रेंज वाली परमाणु संचालित और साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है। अब सवाल उठता है कि ये मिसाइल बाकी अन्य मिसाइलों से कैसे बेहतर है। तो देखिए, बाकी जो मिसाइलें होती हैं उनकी रेंज निश्चित होती है, वो चाहे रूस की किंजल मिसाइल हो या सरमट हो या कोई भी और मिसाइल हो। लेकिन परमाणु ईंधन से संचालित मिसाइल बहुत देर तक हवा में रह सकती है और तब तक हवा में रह सकती है जब तक कि इसे टारगेट हिट करने को न कहा जाए। इसके अलावा इसकी डिस्टेंस भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि परमाणु ईंधन की बहुत कम क्वांटिटी इसे भेजने के लिए काफी होती है। इस सफल टेस्ट की खबर बाहर आने के बाद अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अभी तक तो पश्चिमी देशों को केवल रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से खतरा था, लेकिन अब उन्हें इसके लिए भी नए सिरे से प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।